नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर कुछ बिहार के राजा महाराजा और गायत्री देवी के नाम पर भद्दी टिप्पणी करने के लगे आरोप। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी आज सुबह कुछ बिहार आए और प्राचीन राज्य महल का दौरा किया। महल को देखने के बाद उन्होंने कहा कि उस समय के राजाओं और महाराजाओं ने गरीब लोगों के पैसे से अपनी विलासिता के लिए ऐसे महल बनवाए। उस काल में अधिकांश महाराजाओं की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थ प्रतिम रॉय ने कहा कि कुछ बिहार के लोगों में कुछ बिहार के राजा महाराजाओं के प्रति काफ़ी सम्मान की भावना है। सुशील मोदी ने उस भावना को ठेस पहुंचाई है। पार्थ प्रतिम रॉय ने सुशील मोदी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सुशील मोदी को अपने बयान वापस लेने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हमें एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। সুশীল মোদিকে তার এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করার জন্য। আসলে তিনি বিহারের বাসিন্দা। বিজেপির বড় বড় নেতারা বাইরে থেকে এসে কোচবিহারের সংস্কৃতি, কোচবিহারের ঐতিহ্য, কোচবিহারের ঐতিহ্য, বাংলার ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুই ওয়াকিবহাল নয়। কোন মেজরানি তার বিরুদ্ধে লড়েছিল সে প্রসঙ্গ এলেও ঘটনা চক্রে তিনি গায়ত্রী দেবীকেও কুরুচিকর আক্রমণ শানাতে দ্বিধা করেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে সুশীল মোদির পাশে দাঁড়িয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি বিধায়ক সুকুমার রায়, আর এক পাশে দাঁড়িয়ে বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে, তারাও চুপ করে রয়েছে। আসলে তারা মেরুদণ্ডহীন নেতা। তাদের সামনে কোচবিহারের রাজঐতিহ্য সম্পর্কে এরকম কুরুচিকর মন্তব্য করে যাচ্ছে, অথচ তারা প্রতিবাদ করার সাহস দেখায়নি, কারণ তাদের পথ চলে যাবে। दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति में गड़बड़ी का सिलीगुड़ी के विधायक ने लगाया आरोप। दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। इस नियुक्ति में यूजीसी का गाइडलाइन नहीं माना गया है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने यह आरोप लगाते हुए पत्रकार सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के गाइडलाइन का पालन किए बिना ही हिल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति कर दी गई है। शंकर घोष ने आज सिलीगुड़ी के पत्रकार वार्ता कर इसकी शिकायत की। पत्रकार वार्ता में शंकर घोष के अलावा सिलीगुड़ी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमित जैन, भाजपा नेता ज्योत्सना अग्रवाल भी मौजूद थी। দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি, আমি দাবি করছি দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তাকে অবিলম্বে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। অবিলম্বে দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। হিল ইউনিভার্সিটির ইস্যুটা তুলছে এই কারণে, এই ইস্যুটাকে সামনে রেখে আমি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও খোঁজ নেব কিভাবে কি চলছে না চলছে। আপনাদেরকে বলি 2019 সালে এই ইউনিভার্সিটির গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 2023 সাল 2021 সালে ছাত্রভর্তি শুরু হয়, 2023 সাল চলছে। তাদের ফাইনাল ব্যাচ বা তাদের ছাত্রছাত্রীরা বেরোনোর মুখে বা বেরোবে। এখন পর্যন্ত এই হিল ইউনিভার্সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে যা কথা বলা হয়েছে, ফার্স্ট ভাইস চ্যান্সেলর সেটাকে नियोग করা হয়নি। अखिल भारतीय डीएसओ के दार्जिलिंग जिला समिति ने शिक्षा नीति को लेकर रद्द करने की मांग में सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी में 4 साल से डिग्री कोर्स शुरू करने के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए डीएसओ, अखिल भारतीय डीएस और दार्जिलिंग जिला कमेटी ने स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के विरोध में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तत्काल समाप्त करने की मांग को लेकर उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अभियान का आयोजन किया। आज बागा जतीन पार्क से इसके खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। संगठन की ओर से एक प्रतिनिधि ने अपनी मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। 4 বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিলে শুধু আজকে সমাবেশ 4 বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল না হচ্ছে, তাদেরকে এই শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার আজকে সাবজেক্টে যদি আমরা বিশেষভাবে শিক্ষিত হতে চাই মিনিমাম আমাদের মাস্টার ডিগ্রি করতে হয়। বলছেন যে 4 বছর মাত্র তারা চাচ্ছে। ग्राहकों के पैसे लेकर भागने वाले सरकारी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी के खिलाफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बागडोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज।
जानकारी मिली है कि सिलीगुड़ी महकुमा परिसर अंतर्गत रंगापानी क्षेत्र में एक सरकारी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोला गया था। बैंक के कई ग्राहकों ने वहां अपना पैसा जमा किया। हालांकि कुछ दिन बाद अचानक सीएसपी बंद हो गया। आरोप है कि सीएसपी के प्रभारी एक कर्मचारी सारा पैसा लेकर कहीं भाग निकला। बाद में ग्राहकों ने इसका विरोध भी किया। अब ग्राहकों ने पूरी जांच व आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बागडोगरा थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस ने घटना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में दीवारों, नालियों के किनारे और सीढ़ियों पर भगवान और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाने के विरोध में भंगिया हिंदू महामंच ने रैली निकाली। सदस्यों ने शिकायत की है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दीवारों पर, नालियों के बगल में, सीढ़ियों के बगल में हिंदू देवी देवताओं के चित्र का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस तस्वीर लगाना बंद किया जाए। इस संबंध में सिलीगुड़ी नगर निगम से सरकारी नोटिस जारी करने की भी मांग की गई। वहीं अन्य मांगों को लेकर संगठन द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। भंगिया हिंदू मंच के सदस्यों ने नगर निगम मुख्यालय के सामने काफी देर तक प्रदर्शन किया। আমরা শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের কমিশনারের কাছে একটা স্মারকলিপি প্রদান করব। তার অন্যতম কিছু কারণগুলো হলো, আমরা দেখেছি শহরাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় শহরকে পরিষ্কার করার নাম করে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, অফিস, বেসরকারি অফিস এবং বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু দেবদেবীদের টাইলসের লাগানো ফটো, সেটা দেওয়ালের ধারে, নর্দমার পাশে এবং বিভিন্ন আবর্জনা স্তূপের পাশে শৌচালয়ের নাম করে সেই সমস্ত জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে, যা সত্যিকারের হিন্দুত্ব এবং হিন্দু ভাবাবেগে आघात आने। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। मान्छेले गधा पाल्छन्, घोडा पाल्छन्, तर मेरो श्रीमानले काग पाल्नु भएको छ। कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे। यहाँको भाग्य त चम्किएन, तर सर्ट हुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन, तर नागाल्यान्ड डियर लटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age 21 to 39 years. Male height 5 feet 7 inches. Female height 5 feet 3 inches. Job interview the 12th of June 2023, Monday. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 12th of June 2023, Monday. At Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है।
Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663, 9635871494. At 7 Concepts, we manufacture this railing posts of all sizes, all designs. ये जैसे कलश वाला नॉर्मल डिजाइन है, दिस इज अ मेन पोस्ट मेड ऑफ टीक वुड। दिस इज CNC वर्क, कोई भी डिजाइन आप बोलते हैं वो काट देते हैं। स्टेयरकेस पर लगाने के लिए प्योर वुड का फ्लोरिंग भी आता है। We also have hand rails. This also we manufacture in all designs, all colors. This is a raw. We also have WPC chockhutts. You can use in exteriors also. We have mounted this WPC chockhut. It is 100% waterproof. हमारा शोरूम 7 Concepts प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौं, हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौं। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजी द्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौं पूरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौं जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट व्यवसायियों के लिए बनाए जाएंगे डिजिटल बॉक्स, जिसमें दुकानदारों के लाइसेंस से लेकर तमाम जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। विधान मार्केट पर गठित समीक्षा समिति की पहल बैठक में SJDA चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी। विधान मार्केट पर गठित समीक्षा समिति की पहली बैठक सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड कार्यालय में आयोजित की गई। आज बैठक में शामिल SJDA के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि डिजिटल बॉक्स की योजना बनाई जा रही है। वहां किसी व्यापारी का नाम जमा करने पर उसकी दुकान और लाइसेंस से जुड़ी सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी। সরকারের বিরুদ্ধে এখনো কোনো রায় হয়নি, হাইকোর্টেও হয়নি, সুপ্রিম কোর্টেও হয়নি। কিছু মানুষ যারা মামলা করেছিলেন তারা কিছু মানুষ মামলা প্রত্যাহারও করে নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ প্রত্যাহার করতেও চান। তো এই বিষয়গুলোকে যেহেতু আইনি বিষয় আসে, সেই জন্য ডিপার্টমেন্ট যেটা ডিসিশন নেবে আমরা সেটাই করব। असम के एक युवक ने असम के गुवाहाटी से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू की। युवक का नाम अजय दे है। वह 15 मई को घर से निकला और केदारनाथ की ओर पैदल यात्रा शुरू की। 22 दिनों के बाद यह युवक करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय कर आज फूलबाड़ी पहुंचा। अजय डे लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद केदारनाथ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे बीमार पड़ गए और सिलीगुड़ी NJP क्षेत्र में 3 दिन तक आराम किया। इसके बाद वे आज सुबह फिर केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि इस सफ़र में कई लोगों ने उनकी मदद की है। उनका आत्मविश्वास बहुत जल्द ही मंजिल तक पहुंचेगा। वह यह भी कहते हैं कि अगर आपके पास इच्छा और मन की ताकत है तो सब कुछ संभव है। ये बस लोगों को एक प्यार चाहिए कि भाई आप सभी लोग ब्लेस करो मुझे कि भाई तू जा, अच्छा से जा, पहुंच जाएगा। बस मेरे को यही चाहिए बस, और कुछ नहीं। और मैं आप लोग को और एक बात भी बोलना चाहता हूँ, इंसान चाहे ना कुछ भी कर सकता है। मैं भी ये सोचता हूँ और मैं भी ये मैं ना ये करके दिखाऊंगा। शायद मेरे को जैसा लगता है मैं करूँगा यार। अभी और पीछे मुड़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे को। मैं चाहता हूँ भाई बाबा के द्वार जिस दिन पहुँचूँगा ना, उस दिन का कुछ अलग ही
खुशी हो जाएगा मेरे। और जो पैदल चल के जो मज़ा आता है ना, वो सच में भाई अलग ही फील है यार। रास्ते में क्या 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 दिख रहा है, क्या क्या व्यू है, क्या भाई बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। गर्मी यही है पॉल्यूशन के चक्कर पे यार, रास्ते पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी यही है। जहाँ जाओ मास्क वगैरह लगाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते पे धूल वगैरह भी बहुत है, लेकिन खूबसूरती भी कम नहीं है भाई, बहुत है। यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? यूथ के लिए मैं तो बोलूँगा भाई, किसी दिन चल के घर से निकलो ना, सोचो मत। अगर सोचोगे ना तो भाई पीछे रह जाओगे। एक ही बार में सीधा ऐसे लेना, एक हफ्ता में कोई एक दिन या 2 दिन के अंदर डिसीजन लो कि भाई मुझे चलना है, पीछे बस चलना है, मतलब क्या निकल के आ जाओ। उड़ीसा रेल दुर्घटना में मैनागुड़ी के तरुण रॉय का शव घर पहुंचा। अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। उड़ीसा रेल दुर्घटना में मैनागुड़ी के तरुण रॉय का शव आज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचने के बाद जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की पहल पर एक विशेष एम्बुलेंस से जलपाईगुड़ी लाया गया। वहां से मृतक के भाई अमित रॉय ने शव को अपने घर मैनागुड़ी ले गए। इस अवसर पर मैनागुड़ी के वीडियो, मैनागुड़ी के थाने के आईसी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष मनोज रॉय सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। বলার মতো ভাষা নেই। এই যা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এলাকার মানুষ কি অবস্থায় আছে, সুতরাং এই বিষয়ে আজকে আর বলার কিছু নেই। এখন কি মৃতদেহ বাড়িতে এসেছে? হ্যাঁ, বাড়িতে এসছে এবং তাকে এখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটা মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়েছে। পরিবারের পাশে কি হয়েছে? পরিবারের পাশে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সকলেই দাঁড়িয়েছে এবং এলাকার প্রত্যেকটা মানুষ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने आज राहगीरियों को पानी पिलाया। लगातार गर्मी और धूप के कारण लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं जहां गरीब लोग जो हर रोज कड़ी धूप में काम करते हैं, ऐसे लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने उन्हें पानी पिलाने की व्यवस्था की। इस दिन टोटो चालक, रिक्शा चालक, भेन चालक समेत राहगीरियों को विधायक शंकर घोष ने अपने हाथों से पानी का गिलास थमाया। इसके साथ ही विधायक ने जब तक बारिश न हो इस प्रकार से लोगों की सहायता करने का संदेश दिया। आगे शंकर घोष ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस प्रकार पेड़ और नदियों को नष्ट किया जा रहा है, इस कारण से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। বৃষ্টি না নামছে ততদিন এই ধরনের জলছত্র বিভিন্ন জায়গায় করা হয়। এই যে আমি দেখলাম এখানে জলটা রাখার সাথে সাথে অসংখ্য মানুষ চলে আসছে। এই কাজটা আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে যদি এই কয়দিন করতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা একটা ফলপ্রসূ হবে। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी में टुकड़िया झाड़ वन क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का फंदे से लटकता शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आज स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव पेड़ से टहनी से लटका हुआ पाया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलने के बाद खोरीबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मृत युवक का शिनाख्त नहीं हो पाया है। खोरीबाड़ी थाना पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी है। বলে এখানে বলে ফরেস্টে ফাঁসিডাঙ্গা মারা গেছে। সকালে আমি উঠলাম, গামছা পিন্দি থাকি, দাঁত ঘষতে ঘষতে উপরে উঠলাম পায়খানা করতে, এখানে দেখলাম মারা আছে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।